जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने परिवार ज्ञान संग्रह में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के प्रश्नावली 2.1 और 2.2 कर चुके थे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विविध क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब विविध क्वेश्चन में यानी कि 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे, यानी 3 से जो आगे क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। तो चलिए देखिएगा, यानी कि हम लोग 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे, यानी कि 3 से जो आगे क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास बुक होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास बुक है, हम लोग बुक के माध्यम से स्क्रीन पर लिखेंगे और हल करेंगे। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। क्या करना है? 77/36 यानी कि tan इनवर्स 77/36 हम लोग को सिद्ध करना है। यानी कि देखिएगा, तो देखिए LHS में जो है बुक को रख देते हैं। ठीक, देखिए LHS में दिया गया है क्या कि देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर, जो सिद्ध करना है हम लोग को देखिए tan में सिद्ध करना है, यानी कि tan इनवर्स 77/36 लाना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है कि tan में करना है सीधा, जो LHS में दिया है साइन में दिया गया है। यानी कि क्या करेंगे पूरा हम लोग, देखिए LHS में क्या है कि देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे हॉल, हम लोग हॉल, अब देखिएगा तो tan इनवर्स में सिद्ध करना है। तो देखिए LHS में दिया गया है जो कि क्या है कि साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स को क्या करेंगे हम लोग tan में बदलेंगे, और tan में बदलने के बाद हम लोग क्या करेंगे tan वाला सूत्र लगेंगे, चूंकि क्या हो जाएगा tan इनवर्स के पद में जो सूत्र होगा, यानी कि सिद्ध कर करके हम लोग क्या हो जाएगा tan इनवर्स में आ जाएगा। तो देखिएगा तो क्या है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। तो पहले देखिए क्या करेंगे, साइन को tan में बदलेंगे, तो tan में बदलेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए अब त्रिभुज बनाने के बाद देखिए पहले लिख देते हैं सूत्र। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है कि P/H, बोलिएगा P/H मतलब क्या कि P/H का मतलब होता है कि लंब बटा में कोण, यानी कि लंब बटा में कोण, और tan थीटा बराबर, यानी कि देखिए tan थीटा को बोलिए क्या tan थीटा वाला क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए क्या करना है कि हम लोग को tan में बदलना है और tan में सिद्ध करके लाना है। यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि P/B होता है। अब P/B कहने का मतलब कि लंब बटा में आधार, यानी कि देखिएगा तो साइन थीटा, यानी कि पहले इसको बदलेंगे, यानी कि देखिएगा तो P यानी कि 8, यहाँ पर लंब 8 दिया है और हमारा जो कोण है 17 दिया है, और इसमें क्या करना है हम लोग को आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट, यानी कि बी यानी कि आधार बराबर अंडर रूट क्या होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो इसका 17 का वर्ग कितना होता है कि 7×7 = 49, यानी कि 289। यहाँ पर क्या हो जाएगा 64, इसको घटाएंगे हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 225 कितना का वर्ग होता है जी, तो 15 का होता है। कितना का कि 15 का, यानी कि जो हमारा बी होगा आधार क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 15। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक वाले के लिए साइन इनवर्स को जो है कि हम लोग त्रिभुज के माध्यम से किए हल, अब क्या करेंगे दूसरा को देखेंगे, तो दूसरा के लिए क्या करेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसे VVI में डालिएगा, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को हर साल बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी में भी देखेंगे तो क्या है कि लंब दिया है, इसमें कोण दिया है, इसमें बोल रहा है कि आधार ज्ञात कीजिए, तो बस वही वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए वही वाला जो सूत्र लगेगा क्या कि b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 25 में ले क्या हो जाएगा 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर b बराबर इसका लिख देंगे 4। ठीक, अब देखिए अगर आप लोग त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनाते हुए आप लोग रफ में भी हल करते हैं तो कोई गलती नहीं काटेगा।
ठीक। तो यहाँ पर आप लोग बना कर दिखा दिए हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या है कि हम लोग को tan में सिद्ध करना है, और tan में इसे क्या करेंगे हम लोग बदल लेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह डाल दीजिएगा, ठीक। अब देखिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग का tan इनवर्स यानी कि P बटा में B होता है, यानी कि लंब बटा में आधार होता है, यानी कि लंब देखिएगा तो क्या है कि 18 है, और बटा में अभी आधार कितना है 15 है, यहाँ पर प्लस होता है। और tan इनवर्स दूसरे के लिए देखेंगे तो दूसरा त्रिभुज को देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि लंब बटा में आधार, यानी कि 3 बटा में आधार क्या है कि 4 है। अब देखिए अब देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। तो देखिए क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लगेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग x मान लेंगे, इसको y। तो बोलिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आप नहीं जानते हैं। हम लोग प्रश्नावली 2.2 में कितना सूत्र को ये वाला सूत्र को प्रयोग किए हैं, यानी क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई या बाटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। अब देखिएगा तो हमारा x के स्थान पर क्या है कि 8 बटा में 15 दिया गया है, और y के स्थान पर 3 बटा में 4 दिया गया है। यानी कि क्या यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स क्या है कि 8 बटा में 15 और प्लस 3 बटा में 4। अब बाटा में देखिए 1 माइनस क्या है कि x इंटू वाई, यानी कि 8 बटा में 15 इंटू 3 बटा में 4, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कोष्टक डालते हैं, ठीक, बड़ा कोष्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 15 से क्या हो जाएगा 4 बार में जाएगा, और 4 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 32 प्लस यहाँ पर देखिएगा 16, यानी कि 4 से कितना बार में, यानी कि 15 है, 15 से हम लोग क्या करेंगे 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब आटा अब देखिए यहाँ पर इसका भी एलसीएम करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। चूंकि इसको थोड़ा क्या करते हैं गुना कर देते हैं यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 24 अब आटा में 60 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब एलसीएम कर देते हैं यहीं पर, तो देख लीजिएगा यानी कि 60 यहाँ पर 1 है, बाटा में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ है, यानी कि 1 में 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और माइनस 60 में 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि 60 ले, देखिए हाई 60 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 77। अब आटा में यानी कि 60 में हम लोग 24 जाएगा तो कितना बचेगा 60 में 24 यानी कि 40, और 40 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। और जो हम लोग को सिद्ध क्या करना था देखेंगे एक बार हम लोग, देखिए हम लोग जो LHS यानी कि RHS में जो लाना था क्या कि tan इनवर्स 77 बटा में 36 लाना था, यानी कि देखिएगा तो हम लोग क्या है कि tan इनवर्स 77 बटा में 36 आ चुका है, ठीक। एक बार देख लेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक, प्रूव्ड। एक बार इसे अच्छा से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए cos इनवर्स 4 बटा में 5 प्लस cos इनवर्स cos इनवर्स 12 बटा में 13,
देखिए बराबर क्या सिद्ध करना है हम लोग को, कॉस इनवर्स 33/65 क्या करना है, 33/65। तो देखिए यानी कि एलएचएस में क्या दिया गया है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और बराबर में हम लोग क्या लाना है कि कॉस इनवर्स 33/65 लाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या से हम लोग हल करेंगे, हम लोग एलएचएस ले हल करेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले। तो एलएचएस में देखिए क्या दिया गया है, तो एलएचएस में क्या है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/3। देखिए हम इसमें कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करना है। देखिए क्या है कि कोस में दिया गया और कोस में हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो देखिए आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक, देखिए सूत्र को लिखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए सूत्र होता है कि cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस रहता है तो क्या हो जाता है कि माइनस होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक, तो इस सूत्र को देख लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 5 नंबर में पूछा गया है और पूछता भी है। यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो देखिए इसी सूत्र के माध्यम से इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए यानी कि cos इनवर्स, ठीक, देखिए x के स्थान पर हम क्या है कि 4/5 है और y के स्थान पर 12/13 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर 4/5 इंटू वाई के स्थान पर 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 12/13 का स्क्वायर। ठीक, देखिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा cos इनवर्स, इससे हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 से 4 से करेंगे तो 48 और 12 13 से क्या होता है 65 यानी कि 13 5 65 और माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा 144 और बाटा में क्या हो जाएगा 169। ठीक, देखिए तो अब क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स 48/65 माइनस इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे यानी कि 25, यहाँ पर 1 से 25 में गुना करेंगे तो 25 और माइनस 16 इंटू अंडर रूट 169, यहाँ पर 169 में 1 से गुना करेंगे तो 169 और माइनस क्या हो जाए 144। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos इनवर्स 48/65 माइनस इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/25 इंटू इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 144 यानी कि 69। हाँ तो 69 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 और बाटा में 169। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 इसको देखिए यानी कि 9 बाटा में क्या है कि 25 है यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या होता है 3 बाटा में, यहाँ पर माइनस में है जी, हम माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बाटा में 5 इंटू इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बोल रहे हैं कि 5 और बाटा में 13। ठीक, अब देखिए यानी कि क्या हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/65। अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, cos इनवर्स यानी कि 65 यानी कि देखिए तो 48 माइनस 15 यानी घटाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स
इसे हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 यानी कि 33 अब आटा में 65। देखिएगा तो हम लोग को जो RHS में क्या लाना था देख लेते हैं एक बार। देखिए RHS में जो हम लोग को लाना था, देखिए RHS में हम लोग क्या लाना था cos इनवर्स 33 बटा में 65। देखिए तो हम लोग RHS में आ चुका है। देखिए देखिए 33 बटा में 65 यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतना ही क्वेश्चन को रखते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में और आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।